नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। गो माता ही असली धन है। ये परंपरा भारत की सदियों पुरानी है और अब इसे फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। गुजरात में अब हाल ही में चंद ही दिनों बाद एक काउ टेक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन भारत सरकार के पूर्व मंत्री वल्लभ भाई कथिरिया जी कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि काउटेक कार्यक्रम में गाय से जुड़े उत्पाद कैसे उसको बाजार उपलब्ध कराया जाए और कैसे कितने तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, इस बारे में चर्चा होगी। उस पर ये एक बड़ा सा कार्यक्रम है जो डॉक्टर साहब के संयोजन से हो रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब राजकोट से 4 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और कामधेनु परियोजना के चेयरमैन रहे। और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है। एक ईश्वर की तरह उनका योगदान है। तो उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं और अब उन्होंने बीड़ा उठाया है गो माता को भारत में उनका सम्मान वापस दिलाने का, गो माता से आयोजित उत्पादों को बढ़ावा देने का। डॉक्टर साहब, कैसे विचार मन में आया आपके ये? जैसे कि मैं बताऊं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने मुझे गुजरात में गौ सेवा आयोग गुजरात का अध्यक्ष बनाया था जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे। और गाय के आधार पर गाय को गोधन कहते हैं, गौ संस्कृति की बात करते हैं। तब गाय के साथ जितने भी बिंदु जुड़े हैं, गौ रक्षा के, गोपालन के, गौ संवर्धन के, गौ आधारित उद्यमिता के, गौ आधारित कृषि, गौ आधारित आरोग्य, गौ आधारित पर्यावरण रक्षा और गौ आधारित अध्यात्म भी, उनको जोड़ करके कैसे समाज में एक जागृति ला जाए। आज का समाज अर्थ प्रधान हो गया है। गाय रोड पर घूम रही है, दुखी है। लोगों को पता ही नहीं है कि गाय सही में गोधन है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है। गाय का गोबर सही में गोल्ड है। गोमय वस्ते लक्ष्मी तो बोलते हैं। गाय का दूध अमृत है। लेकिन लोगों के सामने आज गाय केवल दूध के लिए ही पाली जाए, बाकी दूध नहीं है तो गाय निकम्मी है। बैल खेती के लायक रहे नहीं, या तो खेती में काम, टेक्नोलॉजी आने के कारण बैल भी घूमने लगे। तो मन में विचार आया कि गाय को गोधन साबित करने के लिए गोधन से, गाय से जुड़ी हुई जितनी भी उद्यमिता है, जितने भी स्टार्टअप है, जितने भी कोई एमएसएमई, छोटे से छोटे 5 महिला भी कर सकती है, छोटा सा कोई न कोई व्यापार, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, और वहां से लेकर के बड़े बड़े लार्ज स्केल पर 10,000 गायों की गौशाला वाले भी उनके गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके कैसे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, कैसे देश की समृद्धि में उनका योगदान हो। इसके लिए सोचा कि कहीं ना कहीं लोगों को सामने ये विषय प्रस्तुत नहीं है, नया विषय है, लोगों को पता ही नहीं है, अज्ञानता है। गाय को केवल सेवा के नाम से देखा गया है। गाय यानी कि भाई डोनेशन कर दो और पुण्य कमा लो, इससे आगे लोग सोचते नहीं है। तो हमने सोचा कि इतना बड़े देश में घूमते घूमते हमने देखा कि बहुत से ऐसे उद्यमी हैं जो गाय के साथ जुड़ करके कोई न कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई न कोई बिजनेस, कोई न कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई न कोई नई नई टेक्नोलॉजी जोड़ करके स्वयं तो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अनेक लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अनेक महिला को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। तो ऐसे समय में ऐसे लोगों को एक साथ में जुड़े और एक ऐसा एक्सपो, और मैं आपको बताऊंगा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो वाइब्रेंट समिट गुजरात की स्थापना की थी, शुरुआत की कि भाई ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक जगह बड़ा शो हो जाए, लोगों के सामने दिखे, सिंह बिकता है वो बिकता है। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक जगह लोगों के सामने प्रस्तुत करें कि गाय के दूध से इतनी आइटम बनती है, गाय के दूध के लिए इतनी मशीनरी की आवश्यकता होती है, इतना इनोवेशन के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, आप केवल डिजिटल मार्केटिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। वैसा ही गाय के गोबर क्या है, गाय का गोबर केवल यूजलेस पड़ा रहे नहीं, उनका गोबर से, गोमूत्र से बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर,
बायोफ्यूल, सीएनजी, ऐसी आइटम बनती हैं छोटे से लेकर के बड़े पैमाने पर, स्मॉल अच्छा, स्केल से लेकर के लार्ज स्केल पर। ये तो आपने आज डॉक्टर साहब बहुत आश्चर्य की बात बताई आपने कि गाय के गोमूत्र से ईंधन बनाने की तैयारी हो रही है। गोबर गैस की बात हमने सुनी थी, लेकिन गोमूत्र से ईंधन बन सकता है, ये पहली बार सुन रहे हैं। इसलिए कि गाय का गोबर और गोमूत्र, उनमें से जितने भी परमाणु निकलते हैं वो एक तो केवल मेडिसिन के लिए भी काम आते हैं, बायो पेस्टिसाइड के लिए भी काम आते हैं, और गोबर से जो ईंधन निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है वो एक ईंधन के रूप में, एनर्जी के रूप में CO2 है, H2 हाइड्रोजन है और CNG है। ये तीन मीथेन गैस है। ये सब मिला करके उनमें से काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इन सबको एक जगह इकट्ठा करना, लोगों के सामने शो केसिंग करना, ऐसे हमने प्रयास किया है कि गो टेक के माध्यम से पूरे देश से ऐसे उद्यमी, जो स्टार्टअप वाले, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो सब एक जगह इकट्ठा हुए, उनका प्रेजेंटेशन हो, उनका शोकेसिंग हो, और लाखों लोगों के सामने उनका पता चले लोगों को कि ये भी मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास 10 गाय है तो ये मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा एक मन में विचार का बीज का रोपण हो, ये हमने सोचा कि भाई लेट अस स्टार्ट समथिंग। यहाँ कोई आएगा तो माइंड में क्लिक होगा कि हाँ, मेरे पास 50 गाय है तो मैं तो केवल दूध के लिए उपयोग करता हूँ, उनका गोबर गोमूत्र का भी उपयोग कर सकता हूँ, इनको बेच करके इतना पैसा कमा सकता हूँ, इतना वैल्यू एडिशन करके इतना कमा सकता हूँ। तो ये सब सोच करके गौ टेक का एक आयोजन किया गया है। फर्स्ट टाइम हो रहा है, बहुत लोग उत्साहित है, चाहते हैं कि गाय से गोबर से वृक्ष बनते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने गाय गोबर और गोमूत्र से ईंधन की बात की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि दिए बना रहे हैं, अगरबत्तियां बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं और बहुत सारे उत्पाद बना रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिला भी हूं, लेकिन उनको तकनीकी सहयोग नहीं मिल पाता है। तो आपका जो आयोजन है, जो 25-28 मई को हो रहा है, उसमें क्या इस तरह के मशीनें वगैरह दिखाई जाएंगी क्या? ये एग्जैक्टली हमने, जैसे गाय के गोबर से आपने बुरा दो दिए से लेकर के मूर्तियां से लेकर के 50-500 आइटम बनती है, तो उनके डाइज वाले, उनके मोल्ड वाले, उनकी छोटी छोटी मशीनरी वाले, ये सबको यहाँ हमने शोकेस किया, सबको बुलाया है कि आइए आपका शोकेस करें। और साथ साथ में उनके ट्रेनर्स भी, जहाँ जहाँ ऐसे अच्छे ट्रेनर्स हैं वो भी आकर के यहाँ प्रत्यक्ष निदर्शन करेंगे कि भाई गाय के गोबर से आपको घड़ी बनानी है तो ऐसे घड़ी बनाओ, आपको फ्रेम बनानी है तो फ्रेम बनाओ। और जो जैसे कि पेपर बनता है, जैसे कि प्लास्टर बनता है, पेंट बनता है दीवार का, उनके यहाँ स्टॉल रखेंगे। वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ सेमिनार में वो प्रत्यक्ष बात करेंगे। और सरकार की क्या क्या स्कीम्स है, सरकार की कहाँ कहाँ कितनी सब्सिडी है, उनकी भी बात होगी, ताकि एक और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कंसल्टेंट भी आएंगे कि जो पूरा टर्न की बेस पर आपको चाहिए कि मुझे बायोगैस प्लांट बनाना है, मेरे पास 1000 गाय की गौशाला है, तो पूरा वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके आपको टर्न की बेस पर पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर देगा, पूरा प्लान भी बना देगा। और पूरा प्लान प्रोजेक्ट तैयार होने तक कैसे उनको बेचा जाए, कहाँ कहाँ उनकी मार्केटिंग, वहां तक का मदद करने वाले लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। यानी कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और G2B, गवर्नमेंट की क्या स्कीम और बिजनेस के लिए कैसे उनका स्कीम्स है वो भी पता चलेगा। यानी कि सर्वांगीण रूप से जुड़े हुए जितने उद्यम हैं, MSME के हो, पंचगव्य के यानी कि आयुष मिनिस्ट्री के हो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हो, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हो, डेयरी के हो, एनिमल हस्बेंड्री के हो, टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री के हो, ऐसे सभी मिनिस्ट्री के कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम ये गौ टेक करेगा। जी, बहुत खूब। तो डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये भी उठता है इसमें कि जो गाय से जुड़े उत्पाद, गाय दूध जो देती है कुछ ही महीने देती है, लेकिन वो जो गोबर और गोमूत्र है तो पूरे साल देती है। तो वो अगर लगातार अर्थव्यवस्था, इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था तैयार हो जाए तो गो संरक्षण की बात तो खुद ब खुद हो जाएगी ना? एग्जैक्टली गौ रक्षा की बात आती है तब हम कहते हैं कि भाई गाय का गोपालन करके यदि उनमें से आय के इनकम जनरेट होगी तो कोई आदमी गोपालक या तो किसान गाय को छोड़ेगा नहीं।
वो बैल को रास्ते में घूमने नहीं देगा। हमने यहाँ ये प्रयास किया है, ये गाय के गौ वंश से पर डे 100 रुपया से लेकर के 1000 रुपया तक आप कमा सकते हैं। आप वैल्यू एडिशन करके एक दिन में जो दूध नहीं देती फिर भी जिंदगी भर गोबर गोमूत्र है तो 10 लीटर गोमूत्र और 10 किलो गोबर देती है। यहाँ मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल के लिए लोग 50 रुपये लीटर गोमूत्र ले जाते हैं, तो 10 लीटर का गोमूत्र है तो 500 रुपया तो गोमूत्र का हो गया। 500 रुपये हो गया। और वो तो केवल रो गोमूत्र, वो जब फार्मेसी में वैल्यू एडिशन करेगा तो उनके पास कितना पैसा मिलेगा, उनको तो और पैसा मिलेगा। ऐसा ही गोबर का है, 2 रुपये किलो गोबर अब सरकार लेती है या तो संस्थाएं लेती है। उनका वैल्यू एडिशन करके आज 1 किलो गोबर से गाय की जो मूर्ति बनाते हैं या तो घड़ी बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, तो आराम से 500, 1000, 2000 रुपया हो जाता है। तो ये वैल्यू एडिशन की इतनी फायदा है, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि गाय का गौ रक्षा करने का जो करेंगे तब होगा जब सही में गाय का गोधन के रूप में उपयोग होना शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न इसमें ये उठता है फिर कि जो गायों का जो औषधीय उपयोग है गोमूत्र और गोबर का, वो A1 गायों का और A2 गायों का, मतलब देसी गायों का और जर्सी फ्रिजियन गायों का भी है, या सबका एक ही जैसा उपयोग है? इन दोनों में कोई फर्क है? हाँ, A2 गाय यानी कि हमारी भारतीय गाय, भारतीय गौवंश की गाय जो A2 मिल्क वाली बोली जाती है, उसमें ज्यादा क्वालिटी अच्छी है। ये साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है। तो ये A2 मिल्क यानी कि A2 मिल्क, A2 घी, A2 छाछ, ये सभी में ज्यादा प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा है, तो अपने बॉडी रेजिस्टेंट पावर जो हम इम्यूनिटी करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ऐसी क्वालिटी हमारे A2 गाय के मिल्क में भी है, ऐसे गौमूत्र में भी है। गाय के गौमूत्र में गोल्ड पाया गया है, गाय के दूध में भी गोल्ड पाया गया है। तो ऐसे जितने भी ट्रेस एलिमेंट और जो अपने बॉडी के लिए उपयोगी है, औषधि गुण वाले है, वो सब गौमूत्र में भी है, गोबर में भी है। इनके कारण ये A2 मिल्क या तो A2 क्वालिटी वाली गाय हमारी बोली जाती है, वो ज्यादातर, जैसे उनको हम 50 मार्क्स देते हैं तो उनको हम अपनी A2 गाय को 100 मार्क्स देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय देसी गाय, भारतीय गौवंश की गाय, जो जिन्होंने विदेश ने इनका नाम दिया है A2, वैसे तो A2 ये मैंने तो केवल मिल्क के दिया था, लेकिन बहुत सी ऐसी क्वालिटीज है जो हमारी देसी गाय में उनके डॉक्टर साहब, आपने मुझे रिमाइंड कर दिया कि जो गिर नस्ल की गाय हैं, जो गुजरात की शान है, उन गिर नस्ल की गायों में सोने की बात हुई थी, आपने भी इसका जिक्र किया। तो क्या आप जो आयोजन करवा रहे हैं उसमें गोमूत्र से सोना निकालने की विधि भी दिखाई जाएगी क्या? हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ के साइंटिस्टों ने गोमूत्र से गोल्ड पाया था, बाद में गोबर दूध से भी गोल्ड पाया, वो लेबोरेटरी में उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया। देखिए, ये दिखाने की आइटम जरूरत नहीं, यहाँ दिखाएंगे नहीं, लेकिन उनका जो पेपर प्रसिद्ध हुआ है, पब्लिश हुआ है, उनके साइंटिस्ट आने वाले हैं, वो प्रत्यक्ष यहाँ सेमिनार में पार्टिसिपेंट होने वाले हैं और वो पूरा प्रेजेंटेशन होगा। क्योंकि एक बार लेबोरेटरी में सिद्ध तो कर दिया, उनकी लेबोरेटरी यहाँ दिखाने की आवश्यकता, लेकिन वो हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ पार्टिसिपेंट है, शायद वो जो प्रयोग किया है वो बोतल जिनमें आज भी उन्होंने गोल्ड सुरक्षित रखा है, उनको लेकर आ सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब ने जो बातें कही कि गायों में औषधीय गुण है, वो डॉक्टर साहब एक अथॉरिटी के तो हैं इस बात पर बात करने के लिए, क्योंकि वो खुद ही डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, MD डॉक्टर हैं वो, और वो बहुत सारे मरीजों का इलाज कर चुके हैं जी, MS हैं वो। तो अच्छा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, बहुत बढ़िया बात सर। तो उनके पास ये बोलने का अधिकार है, ये कोई सामान्य मास्टर ऑफ सर्जरी। बहुत खूब, बहुत खूब सर। तो उनके पास ये बोलने का अधिकार है कि देसी गायों में औषधीय गुण है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई कुछ ही बोल के चला जाए। उनके पास ये बोलने की अथॉरिटी है, अगर वो बोल रहे हैं इसका मतलब वो ये बात सच है, इस बात को सबको मानना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब का जो आयोजन है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो बहुत सफल होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर उनके जो रास्ता उन्होंने दिखाया है गो संवर्धन का, उस पर एक मील का पत्थर साबित होगा। क्या कहना है आपका? आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री की,
इसलिए उन्होंने गोबर धन योजना करके 5 मिनिस्ट्री को इकट्ठा किया है और 5 मिनिस्ट्री साथ में मिलकर के गौ रक्षा, गौ संवर्धन, गोपालन, गो आधारित उद्यमिता, ये गोवर्धन के अंडर में बड़ी स्कीम चल रही है कि आप बायोगैस भी बना सकते हैं, सीएनजी भी बना सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर उनमें भी प्रोम से लेकर के डीएपी, आज रेगुलर डीएपी जैसा ही डीएपी बायो डीएपी बनता है। तो इन सबको बढ़ावा दे करके पूरी नेचुरल फार्मिंग, हम जो जिनको ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द कहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ ये स्टॉल आएंगे। तो एक पूरा गाय को समग्र रूप से देखने का, गाय यानी कि पूरा एक गौ समग्र ऑल इंक्लूसिव, हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ये गौ टेक का आयोजन कर रहे हैं। उनमें अलग अलग सभी विषय के यहाँ स्टॉल्स रहेंगे, सेमिनार्स रहेंगे और रात को हमने आपको बताऊं कि हमने गाय की थीम पर अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम रखे। एक दिन रखा है एक शाम गौ माता के नाम, हिंदी हास्य कवि सम्मेलन जो गाय के बारे में अलग अलग प्रस्तुति करेगी। दूसरा हमने रखा है गौ डायरा, हमारे गुजरात में जो कलाकार होते हैं डायरा के रूप में फोक सॉन्ग्स होते हैं और अच्छे अच्छे कलाकार ऐसा गौ डायरा के नाम से गाय के बारे में पूरी हिस्ट्री से लेकर के गौ गीत से लेकर के दोहा, छंद, ऐसे अलग अलग प्रकार के गीत रजू करेंगे। बच्चे हैं जो स्कूल के, कॉलेज के, वो नाट्य या तो एकांकी नाटक, नाटिका, नृत्य नाटिका ऐसे प्रयोग करके भी लोगों की संवेदना बढ़ाने का, गाय के प्रति जागरूकता बढ़ाने का वो भी प्रयास करेंगे। जी, बहुत खूब डॉक्टर साहब। तो हम तो दर्शकों को बता दें कि 25 से 28 मई को ये आयोजन होगा गुजरात के राजकोट में, जहां से डॉक्टर साहब खुद आते हैं। उन्होंने बहुत विस्तार से योजना बनाई, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि देश और दुनिया के मीडिया की नज़रें इस पर होंगी और ये भारत के एक नए भारत की नींव है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके कार्यक्रम अच्छी तरह सफल हो और हम कोशिश करेंगे कि उदय इंडिया की तरफ से हम भी पहुंचे वहां पे और इस आयोजन को अपनी आंखों से देखें, उसकी कवरेज करें। और डॉक्टर साहब, उदय इंडिया के माध्यम से मैं भी सबको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए राजकोट, हमारी हॉस्पिटैलिटी देखिए और पूरा एक्सपो देख करके हमारे मेहमान बनिए। 24 से 28 मई राजकोट में एक बड़े इवेंट के लिए आप सादर निमंत्रित है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, उदय इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। वंदे गो मातरम।